कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन, बढ़ती महंगाई पर बोला हल्ला। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार आज ब्लॉक एवं नगर कांग्रेस कमेटी महिला प्रकोष्ठ द्वारा बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि के विरोध में स्थानीय पेट्रोल पंप पर केंद्र सरकार के विरुद्ध ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष महिला हेमलता योगी के नेतृत्व में विरोध और धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जन पर नारेबाजी की। वहीं हल्ला बोलते हुए उन्होंने बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की बात कही। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष कलवल सालेचा, पार्षद विनय आस्तोलिया, हरीश राठौर, ब्लॉक प्रवक्ता अख्तर अली, नगर उपाध्यक्ष चैन सिंह सिसोदिया, चेतराज गहलोत, पार्षद राजेश कंसारी, राकेश टंडन, ललित कुमावत, हकीम खान, पूर्व पार्षद गोपाल जायसवाल, जोरावर सिंह गुराड़ी, विजय गुप्ता, विजय नाहर, राधेश्याम काला, आनंद काला आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं भवानीमंडी नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश बोरा का भी जन्मदिन मनाया गया और मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भवानीमंडी से सुरेश कुमार वर्मा की रिपोर्ट। आवर में फैल रहा गंदगी का अंबार, ग्राम पंचायत नहीं दे रही ध्यान। आवर में ग्राम पंचायत की अनदेखी के कारण चारों ओर गंदगी फैली हुई है। सफाई के अभाव में ठस पड़ी नालियों में गंदा पानी निकलने की भी जगह नहीं है। ऐसे में गंदगी सड़कों पर फैल रही है। दुकानदारों ने बताया कि नाला जाम होने की समस्या रोज की है। सड़क पर बहते गंदे पानी में होकर लोगों को गुजरने से मजबूर होना पड़ रहा है। वही गंदगी घरों में छा रही है, जो कि बीमारियों का कारण है। वहीं इस पर तेज गति से गुजरने वाले वाहनों से उड़ने वाली छींटों के कारण राहगीरों और दुकानदारों भी परेशान हैं। इस बारे में ग्राम पंचायत को अवगत कराने के बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हो सका। अनदेखी के कारण कस्बे में मुख्य मार्गों और बाजारों में भी गंदगी परसी हुई है। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उपखंडाधिकारी को दिया ज्ञापन। अकलेरा नगर में बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के गत दिनों झालावाड़ जिले के छलरापाटन कस्बे में समुदाय विशेष के लोगों द्वारा वाल्मीकि समाज के एक युवक के साथ गंभीर मारपीट करने की और उसके उपचार के दौरान मौत हो जाने से रुष्ट हिंदू समाज के संगठनों द्वारा बुधवार को समुदाय विशेष के लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करने व फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने व मृत के परिवारजनों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग को लेकर उपखंडाधिकारी को संतोष कुमार मीणा को ज्ञापन दिया गया। इकलेरा से रमेश शर्मा की रिपोर्ट। दावत इस्लामी हिंद ने किया पौधारोपण। दावत इस्लामी के जिम्मेदार मौलाना शरीक मदनी ने बताया कि दावत इस्लामी हिंद के डिपार्टमेंट फैजान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन इंडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पौधारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके तहत विज्ञान नगर कोटा के हुसैनी पार्क में भी दावत इस्लामी हिंद के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम किया गया। उन्होंने बताया कि दावत इस्लामी में पूरे हिंदुस्तान में 1 करोड़ 20 लाख पौधे लगाने का निर्णय लिया है। इस पौधारोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अजमेर से आए हुए सूफी ख्वाजा गयासुद्दीन साहब, पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी RPSC एवं वरिष्ठ अतिथि सूफी अली बाबा अजमेर तथा मौलाना सईद मुख्तार रिजवी, अध्यक्ष इमाम एसोसिएशन कोटा रहे। मौलाना सईद मुख्तार रिजवी ने पौधा लगाने की अहमियत पर अपने विचार रखते और लोगों को कहा है कि दावत इस्लामी हिंद के जरिए चलाई जा रही इस मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले और ज़्यादा से ज़्यादा तो पौधारोपण करें, क्योंकि ये हमारे नबी की सुन्नत है। कार्यक्रम के अंतर्गत सूफी गयासुद्दीन द्वारा मुल्क में अमन शांति और बीमारियों से हिफाजत के लिए दुआएं की। कार्यक्रम में अशरद अंसारी, मोइनुद्दीन अंसारी, अब्दुल वाहिद, इरफान भाई, तौसीफ, शादाब भाई और भी समाज के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। कोटा के छात्र छात्राओं ने ADM सिटी आप को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर भर्ती 2020-21 का रिजल्ट दिनांक 30 जून 2021 को घोषित किया गया था। इसके परीक्षा दिनांक
3 अप्रैल 2021 से 7 अप्रैल 2021 तक हुई थी। इसकी परीक्षा कार्य कॉलेज जयपुर में ली गई। दिनांक 3 अप्रैल 2021 एवं 4 अप्रैल को प्रथम पारी और द्वितीय पारी की परीक्षाएं के समय कंप्यूटर में आवाज सही नहीं आने से विद्यार्थियों का पेपर बिगड़ गया था और आर्य कॉलेज के कंप्यूटर सिस्टम परीक्षा में बीच में बंद हो गए थे। इसको लेकर 30 जून को रिजल्ट आने पर सबसे ज्यादा विद्यार्थी इन्हीं में से चयनित किए गए। 3 अप्रैल 2021 को जयपुर आर्य कॉलेज के बाहर कई विद्यार्थियों ने प्रदर्शन भी किया। रिजल्ट आने पर भी रिट लगने वाले स्टूडेंट और जिनका पेपर बिगड़ा था और जिनकी तैयारियां अच्छे से नहीं थी उन्हें भी पास कर दिया गया और 3-4 साल से तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हुआ। आर्य कॉलेज जयपुर के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। विद्यार्थियों की मांग है कि ये या तो इस परीक्षा का परिणाम पुनः कापी जांच कर जारी किया जाए या फिर परीक्षा दोबारा ली जाए। इसका अन्य जिले में भी प्रदर्शन हो रहा है। अभी हाल ही में 1600 के करीब विद्यार्थियों ने रिट लगाई है, जो कि इतिहास की सबसे बड़ी रिट है, जिसमें से करीब 150 विद्यार्थी कोटा के हैं, जिनमें कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एसडीएम सिटी ऑफ को ज्ञापन सौंपा। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। महाविद्यालय परिसर में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने किया हल्ला बोल। राजस्थान सरकार द्वारा परीक्षा की गाइडलाइन जारी करने पर सैकड़ों छात्रों ने आज महाविद्यालय परिसर में बैठक कर हनुमान चालीसा का पाठ किया एवं छात्रों ने सहायक निर्देशक रघुराज सिंह परिहार का घेराव कर मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया एवं मौके पर ही शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का बात कर आश्वासन देने पर अड़ गए। इस दौरान 2 घंटे बाद सहायक निर्देशक महोदय द्वारा पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर सिंह नागर की शिक्षा मंत्री से ओएसडी भरत सिंह एवं परीक्षा नियंत्रक प्रवीण भार्गव से फोन पर बात करवाई गई और उन्होंने समस्त छात्र शक्ति को आश्वासन दिया कि आपकी उक्त मांगों पर पुनर्विचार कर गाइडलाइन जारी की जाएगी। उन्होंने आश्वासन दिया कि परीक्षा के दौरान पर्याप्त अवकाश दिया जाएगा एवं एक दिन में एक पेपर करवाया जाएगा तथा सेकंड ईयर व पीजी के छात्रों के लिए भी जल्द से जल्द पुनर्विचार कर जर्नल प्रमोट किया जाएगा और संपूर्ण छात्रों का पूर्ण टीकाकरण कर गाइडलाइन जारी की जाएगी। इस दौरान पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भास्कर सिंह नागर, दीपक ललित नागर, मयंक नागर, अमित गुजर, अशोक नागर, कर्मा गुजर, लक्की, मुस्कान वर्मा, गौरव गौतम, मेहुल किशोर, यतेंद्र शर्मा, अमिता राठौड़, मेघन चांगेड़, सुरभि पारिक, वंदना, आरती गुप्ता, मनीषा, अमन कुमावत, अमन शर्मा, दीक्षांत नागर, नदीम खान, प्रदीप हाड़ा, दीपेंद्र हाड़ा, अब्दुल वसीम, दीपक सोनी, चित्रांत, संजय मीणा आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। 5,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ा। धौलपुर पुलिस की कार्रवाई। धौलपुर जिले के बड़ी उपखंड की सदर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 5,000 रुपए के इनामी बदमाश चीकू गुजर को गिरफ्तार किया है, जिससे विभिन्न मामलों में पूछताछ की जा रही है। सदर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि जरिए सूचना मिली कि एक इनामी बदमाश निधारे गांव को जाने वाले कच्चे रास्ते पर देखा गया। इस पर पुलिस ने एक टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोच लिया। आरोपी चीकू गुजर पुत्र सितौल निधारे गांव का रहने वाला है। इसके पास से पुलिस ने 315 बोर का एक कट्टा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। आरोपी पर धौलपुर एसपी की तरफ से 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। धौलपुर से ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट। आज दिनांक को 5,000 रुपये के इनामी बदमाश चीकू पुत्र सितौली जाति गुजर निवासी निधारा को निधारा रोड के पास है महाराजपुरा की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। जिस पर एसपी साहब के द्वारा 5,000 रुपये का नाम। इससे कोई हथियार भी बरामद किया? इससे एक 315 बोर का हथियार और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। पर्ची रसीद कट्टे बनाकर किसानों से वसूला शुल्क। अफीम के पट्टे जारी करने पर लिया जा रहा है शुल्क। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर भारतीय अफीम किसान विकास समिति की ओर से अफीम के पट्टे की बहाली कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं इस धरना प्रदर्शन के दौरान विकास समिति की ओर से फर्जी रसीद कुछ छुपवा कर सैकड़ों किसानों से अफीम के पट्टे वापस दिलवाने के नाम पर प्रतापगढ़ से आए कुछ लोगों की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण चौधरी के कहने पर चौथ वसूली करने का मामला भी सामने आया है।
जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कैमरे में सामने अफीम किसानों से विगत 6 वर्षों से इस तरह की वसूली करना स्वीकार किया है। चित्तौड़ के जिला मुख्यालय पर बुधवार को अफीम किसानों के पट्टों की बहाली और कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। वहीं भारतीय अफीम किसान विकास समिति की ओर से भी धरना प्रदर्शन को समर्थन दिया गया। वहीं इस प्रदर्शन के दौरान भारतीय अफीम किसान विकास समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण चौधरी के कहने पर प्रतापगढ़ से आए कुछ लोगों में फर्जी रसीद बुक छपवाकर धरना प्रदर्शन में शामिल होने आए सैकड़ों की संख्या में अफीम किसानों से 200 रुपए की वसूली कर रहे उन्हें उनके कटे हुए अफीम के पट्टे बहाल करने का आश्वासन भी दिया। वहीं जब इसकी जानकारी न्यूज चैनल संवाददाता को मिली तो चैनल की टीम वहां पर पहुंची और राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण चौधरी से इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 6 साल से अफीम से वसूली कर रहे हैं और फिर अफीम किसानों को पट्टा उनके संस्था के रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसका कोई भी जवाब नहीं दिया। वहीं जानकारी के सामने आया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रामनारायण चौधरी की ओर से प्रतापगढ़ के कुछ फर्जी लोगों को बुलाकर फर्जी संस्थान के नाम से रसीद बुक छपवा कर विगत 6 से 7 वर्षों से अफीम किसानों के अफीम के पट्टे बहाली करने के नाम पर इस तरह की वसूली की जा रही है। और जब मीडिया कर्मी वहां पर पहुंचे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बारे में बात करने का प्रयास किया तो वह मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब नहीं दे सके और कुछ देर बाद वहां से गायब हो गए। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि जिले के भोले भाले किसानों को अपने जाल में फंसाकर किसान हितैषी संगठन बनाकर कई फर्जी लोग किसानों से वसूली करते आ रहे हैं जिन पर आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। बात की जाए यहाँ पर अफीम किसान धरना दे रहे हैं, किस बात को लेकर दे रहे हैं और क्या वसूली जो चल रही है किस बात को लेकर चल रही है? वो बोल रहे हैं कि अफीम का पट्टा दिया जा रहा है और 200 रुपये रसीद कटाओ यहाँ से। तो गाँव में अफवाह फैली हुई है, गाँवों में अफवाह फैली हुई है कि अफीम का पट्टा दे रहे हैं, 200 रुपये रसीद ले लो और अफीम का पट्टा देंगे। ये यूनियन वाले, अफीम के यूनियन वाले जिले अध्यक्ष बोल रहे हैं। कितने किसान यहाँ पर आए हैं और कितने लोगों से वसूल हो रही है? वसूली तो बहुत होगी, हजारों ऊपर चली गई है और मैंने भी 200 रुपये रसीद दी है जो मेरे पास है, छोड़ के आए सब ने 200 रुपये की रसीद दी। रोकन पहले रसीद दे रहे हैं फिर 200 रुपये की रसीद काट रहे हैं कि अफीम को पट्टा दिया जाएगा। पहले दिला चुके हैं ये? कोई पट्टा नहीं दिला, पट्टा देने पट्टा तो 1995 में पट्टा ही नहीं मिला। के नाम से किसानों से लूट की जा रही है आपके अध्यक्ष द्वारा? ये अध्यक्ष द्वारा लूट मार की जा रही है। प्रदर्शन महिला कांग्रेस का महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। देश भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ कोटा जिला मुख्यालय पर जिला महिला अध्यक्ष मंजू मेहरा एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर महिलाओं का जोरदार धरना प्रदर्शन। वह महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में केशवपुरा चौराहे पर थाली पीट किया हंगामा। प्रदर्शन कोटा महिला जिला अध्यक्ष व उत्तर महापौर मंजू मेहरा ने बताया कि केंद्र सरकार के किए गए वादे को पूरा करने में विफल रही है। अच्छे दिन आने के नाम पर पेट्रोल, डीजल व गैस के दाम बार बार बढ़ाकर आमजन की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष रविंद्र त्यागी ने कहा कि वर्तमान में मोदी सरकार द्वारा अच्छे दिन लाने के नाम पर आमजन के साथ धोखा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर भर में जिला महिला कांग्रेस द्वारा अलग अलग जगहों चौराहे पर बैठे चूल्हे पर रोटी सेकी गई, वही महिलाओं को चूल्हे पर लकड़ी का उपयोग भी रोटी की खाना बनाया गया। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस का जगह जगह राजस्थान में धरना प्रदर्शन है। प्रदर्शन के मुख्य रूप से पार्षद सीमा मिर्जा, पार्षद पिंकी कुमारी, पार्षद सलीना शेरी, पूर्व पार्षद ओमलक देवी, प्रेमलता वर्मा, पूर्व पार्षद लक्ष्मी वर्मा, पार्षद संतोष शर्मा, सुनील वर्मा, सुमन पेचवानी, ममता प्रजापति, इति शर्मा, मधु सोनिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमारा किचन चलाना इतना भारी हो रहा है, हम संभाल नहीं पा रहे। रसोई गैस इतनी महंगी हो गई है, पेट्रोल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, रसोई गैस जो भी खाद्य सामग्री है वो इतनी ज़्यादा महंगी हो चुकी है कि बजट को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो हमारी यही बात सरकार से अपील है कि महंगाई कम की जाए। मेरा नाम प्रेमलता वर्मा है। 2 वक्त की रोटी गरीब व्यक्ति के लिए जुटाना बहुत मुश्किल हो गया। ऊपर से बेरोजगारी और ये कोरोना महामारी,
मुश्किल का सामना करे गरीब व्यक्ति। और पेट्रोल डीजल बहुत महंगे हो चुके हैं। पेट्रोल डीजल से हर वस्तु महंगी हो चुकी है, आना जाना महंगा हो चुका है, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेरी यही गुजारिश है कि इस महंगाई को कम करें, इस समस्या का निवारण करें। ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट है। नाम बताना आपका। तो चौपट हो ही गई, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई। और कोरोना काल में जो कोविड-19 में भी उनका मैंडेट से फेलियर रहा। और ये कारण है कि दूसरी लेन में हजारों लोग हमारे बीच से, यंग जवान 18 से 45 हमारे बीच से चले गए। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई परिवार बर्बाद हो गए। कौन है इसका जिम्मेदार? सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री। गलत नीतियाँ हैं। आज आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल के भाव 100 रुपये से ऊपर हो गए। गैस सिलेंडर जो कांग्रेस राज में 380 रुपये का आता था, आज 850 का हो गया। खाद्यान्न तेल 2.5 गुने 3 गुने बढ़ गए। ये महिलाओं से पूछो, उनका घर का आम बजट बिगड़ चुका है। लोग आज जो गैस की जगह चूल्हे पे आ गए, देख लो हमारी बहनें चूल्हे पर रोटियाँ सेक रही है। खाद्यान्न तेल यूज करना बंद कर दिया, सूखी रोटी खानी शुरू कर दी। बहुत स्थिति खराब है। मोदी जी ने देश को चौपट कर दिया है, गरीबों को दबा दिया आर्थिक बोझ के तले। लोग अब कर्जदार हो गए। आप पूरे देश में देख लो, लोगों को जबरदस्त कर्जदार हो गए, लोग बर्बाद हो चुके हैं। उसके से प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार हैं। हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और राष्ट्रीय प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जगह जगह जो आह्वान किया गया है, अभियान जो चलाया जा रहा है महंगाई के खिलाफ, 10-11 दिन का ये अभियान है। 7 तारीख से 17 तारीख तक चलेगा। आज पहला दिन है। आज महिलाओं द्वारा प्रेशर करना था महंगाई के खिलाफ। और हमारी जो उत्तर नगर निगम की महापौर हैं और महिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी मंजू मीरा जी, उनके नेतृत्व में 2-3 जगह आज प्रदर्शन में, यहाँ इसके रामपुरा में भी प्रदर्शन चल रहा है। अभी रामपुरा भी जाएंगी। तो जगह जगह महिलाओं में गुस्सा है। गुस्सा नहीं कह सकते उसको, गुस्सा हो गया उससे कि मैं आज की महिला भारत की संख्या में करती हूँ। कोरोना गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां, साप्ताहिक हाट में उमड़ी भीड़। कस्बे में लगे साप्ताहिक हाट में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ते हुए काफी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। एक तरफ सरकार जहां कोरोना संक्रमण की तैयारी के तीसरी लहर से लड़ने की तैयारियां कर रही है, वहीं दूसरी ओर लापरवाह लोग कोरोना के तीसरी लहर से संक्रमित होने की तैयारियां कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही देखी जा सकती है। सवाल ये है कि हरनौदा शाहजी साप्ताहिक हाट अगर पंचायत प्रशासन ने नहीं लगवाया तो पंचायत प्रशासन द्वारा साप्ताहिक हाट में रसीद क्यों काटी नहीं गई? पंचायत प्रशासन द्वारा सरकारी गाइडलाइन के धज्जियां साप्ताहिक हाट में साफ उड़ाने को नजर आ रही है। शिवा बड़ोद, हरनौदी से ब्यूरो रिपोर्ट। विप्रो फाउंडेशन महिला मोर्चा ने किया महिला मंडल सदस्यों का सम्मान। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के एक निजी वाटिका में चल रहे 11 दिवसीय विशाल संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र शिविर में विप्रो फाउंडेशन महिलाओं मोर्चा की ओर से कोरोना काल और महिला उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली जाट महिला मोर्चा मंडल चित्तौड़गढ़ और जागृति महिला मंडल के सदस्यों का सम्मान किया गया। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर 30 जून से 10 जुलाई तक संचालित हो रहे 11 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य केंद्र शिविर में दौरान विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ के सदस्यों ने चित्तौड़गढ़ में कार्यरत जाट महिला मोर्चा मंडल की जागृति महिला मंडल के सदस्यों की महिलाओं के लिए उल्लेखनीय कार्य किया और कोरोना काल में कोरोना संक्रमित मरीजों की मदद करने जैसे पुनीत कार्य करने को लेकर उपरणा उड़ाकर एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया। इस अवसर पर जाट महिला मोर्चा मंडल के जिला अध्यक्ष सोनर जाट ने बताया कि विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित की गई अनूठे कार्यक्रम में महिला शक्ति और मजबूत होगी और आने वाले समय में महिलाओं को उत्थान के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करेगी। वहीं जागृति महिला मंडल जिला अध्यक्ष उषा राकड़ ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में जागृति महिला मंडल सबसे पुराना है। महिला संगठन की ओर से उसी का अनुकरण करते हुए चित्तौड़गढ़ के कई अन्य समाज की महिलाओं ने अपने अपने संगठन बनाकर महिलाओं शक्ति को आगे बढ़ाने में लिए कार्य किया जा रहा है, जो कि आने वाले समय के लिए एक अच्छा संकेत है। वहीं उन्होंने कहा है कि आज जिस तरह से विप्रो फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ की ओर से सभी महिलाओं संगठनों को एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा है, वह सराहनीय कदम है। इसी प्रकार वह विप्रो फाउंडेशन महिला मोर्चा के प्रदेश महामंत्री इंद्र शर्मा ने कहा कि विप्रो फाउंडेशन की ओर से चलाए जा रहे 11 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर के दौरान आज जाट महिला मंडल की ओर से जागृति महिला मंडल सदस्यों की उनकी ओर से महिलाओं के लिए सराहनीय कार्यों के लिए सम्मान किया गया और सभी महिलाओं मोर्चा के साथ साथ एक मंच पर
लाने के उद्देश्य से कार्य किया आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर प्री फाउंडेशन महिला प्रकोष्ठ जागृति मंच मंडल की ओर जाट महिला मोर्चा की कई सदस्य मौजूद रही। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। नो सहाय बहुत अच्छा प्रोग्राम था आज। विप्र फाउंडेशन के द्वारा जो कैंप चलाया जा रहा है वो मतलब बहुत ही फ़ायदे का है लोगों के, कि बहुत कम चार्ज के अंदर और बहुत अच्छा पूरा फुल बॉडी चेकअप किया जा रहा है। और इसमें ये जो सारे समाज की महिलाओं को बुला करके जो सम्मानित किया जा रहा है और बहुत ही शानदार प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। और हमारे को भी जाट समाज की महिलाओं को बुला करके जो प्रोग्राम किया है उसके लिए हम बहुत इनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बात चाहेंगे महिलाओं को संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह जाटों ने वीरों की भूमिका निभाई है, वीर और वीरांगनाएं बहुत जाट समाज में हुए हैं, तो जाटों की महिलाओं को भी बिल्कुल पीछे नहीं रहना है। जैसे हर समाज के इतने संगठन बने हुए हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हम जाट समाज की महिलाओं ने भी संगठन बनाया है। नाम बताएं। ऊषा रांगड़। किस तरह देख रहे हैं इसको? हम बहुत ही अच्छे उससे देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में अगर हम कोई भी एक हाथ में कुछ कार्यक्रम लें तो हमें इतनी महिला शक्ति एक साथ मिले। तो महिला शक्ति अगर एक साथ जुट जाए, कोई भी एक आयोजन लेके और हम कोई भी कार्य को लेके अगर आगे बढ़े तो वो कार्य जरूर ही सफल होएगा, क्योंकि संगठन शक्ति बन के चलता है और शक्ति में ही पूरी ताकत रहती है हर कार्य की सफलता के लिए। बात बताएं। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम इस काबिल हैं कि महिलाओं ने हमारा अनुसरण किया। कुछ बातें वो हमसे सीखते हैं, कुछ बातें हम इनसे सीखते हैं। ये सीखने का सिलसिला ही चलता रहे, हम एक दूसरे का सम्मान करते रहे, ये हमारे लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। मैडम बात कीजिए। देखती हैं आज बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारा यहाँ कैंप लग रहा है थाइनो के द्वारा, जो विप्र फाउंडेशन लगवा रहा है। इसमें पूरे शरीर की जाँच बहुत ही कम पैसे में की जाती है। जो जाँच 7,500 में होती है, हम मात्र 1500 रुपये में करवाते हैं और इससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। और हमने इसमें सभी समाज की महिलाओं को आज बुलाया। जाट समाज की महिलाएं आई, महर्षि समाज की महिलाएं आई, जैन समाज की महिलाएं आई और एक सामाजिक समरसता भी इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि इस तरह से हम जब सब समाज को इकट्ठा करेंगे तो इससे सामाजिक समरसता करेंगे। दो पक्षों के बीच हुआ झगड़ा। दोनों पक्षों के बीच चली लाठी पटा जंग में 7 व्यक्ति घायल। नेनवा उपखंड के दही कस्बे में पारिवारिक विवाद में दोनों पक्षों के साथ जने हुए घायल। मकान की निर्माण सामग्री को लेकर दोनों पक्षों में चली लाठियां। जानकारी के अनुसार दही कस्बे की नसिया कॉलोनी में मालियों की गली में रहने वाले एक ही परिवार के लोगों में शामिलों कि रास्ते का निर्माण सामग्री डालने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के 7 जने घायल हो गए, जिन पर पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को दही चिकित्सालय में इलाज करवाया। वहीं दही थाना पुलिस ने फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट देने पर क्रॉस केस दर्ज कर मामले में जांच कर रही है। गणेश कुमार शर्मा के साथ पीएसडी द्वारा दाता कस्बे में 3.77 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है पेयजल योजना। पेयजल योजना में बाल मजदूरों से कराई जा रही है बीच बचाव मजदूरी। पीएचडी अभियंता से जानकारी लेना चाहा तो नहीं कोई उन्होंने जवाब दिया। जानकारी पीएचडी अभियंता ने कहा कि इस मामले में मुझ पर कोई आरोप न लगाए, ना ही मुझ पर इसी प्रकार की कोई जानकारी है। कुछ समय बाद ही फिर से बोला बाल मजदूरों को हटा दिया गया है। जब जानकारी नहीं है तो फिर हटाया देने का मामला कैसे दिखाई दे रहा है। वहीं लोगों की अफसरशाही दिखाई अकड़, कैमरे के सामने बोलने में कतराई पीएचडी अभियंता नरेश कुमार। केलवाड़ा से राजकुमार ओझा की रिपोर्ट। भाजपा नेता का मांगरोल में गर्मजोशी के साथ हुआ स्वागत। नवनियुक्त युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष रोहित नागर ने किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष मुकेश धाकड़ और एसटी मोर्चा जिला अध्यक्ष धर्मवीर मीणा के नेतृत्व में प्रथम आगमन पर भाजपा युवा मोर्चा मांगरोल एवं भाजपा नगर मंडल मांगरोल देहात मंडल मांगरोल के कार्यकर्ताओं ने चौरसिया मैरिज हॉल में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया।
सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने माल्यार्पण करने के बाद नागर का अभिनंदन किया। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष पीयूष विजय ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कहा कि नए युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष के आने वाले युवाओं ने नई ऊर्जा का संचार हुआ है। इसमें संगठन को आने वाले समय में नई गति मिलेगी और ये कार्यकर्ता जुड़े जिसमें संगठन को मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ने सभी मंडल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों का स्वागत सत्कार किया, वहीं आभार व्यक्त भी किया। सभी का सहयोग से पार्टी के लिए मिलकर काम करने की अपील की गई। इस अवसर पर नगर मंडल अध्यक्ष पीयूष जैन, देहात मंडल अध्यक्ष दिलीप मीणा, पूर्व मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण पारता, पूर्व देहात अध्यक्ष मुकुट बिहारी मीणा, पूर्व चेयरमैन अनिता पोरवाल मंचासीन रहे। युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष नरेंद्र चौरसिया, नगर महामंत्री संजय गहलोत, अशोक चौरसिया, सुरेंद्र सोनी, हितेश गहलोत, योगेंद्र गौतम, भुवनेश ठाकर, करण राजावत, भरत चौरसिया, नवीन गहलोत, प्रहलाद सिंह, अब्दुल फकीर, जिलानी, अब्दुल रब्बाक, असाक अली, इस्लाम भाई, जाकिर भाई कार्यकर्ता मौजूद रहे। मांगरोल से कुलदीप सिंह की दावत इस्लामी इंडिया ने किया वृक्षारोपण। दावत इस्लामी हिंदी के डिपार्टमेंट FGRF के पौधा लगाओ दरख्त बनाओ अभियान के तहत कब्रिस्तान परिसर में वृक्षारोपण किया गया। संस्था के अध्यक्ष खालिद इकबाल अख्तारी ने बताया कि 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हिंदुस्तान में संस्था द्वारा वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत मांगरोल में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस्लाम धर्म के अनुसार पौधा लगाना सब आपका पुण्य का काम है। पौधे लगाना अल्लाह के रसूल पैगंबर मोहम्मद साहब की सुन्नत है। कौशल किशोर सैनी थानाधिकारी मांगरोल रामविलास मीणा ने भी अधिक से अधिक पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर नगर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। दाऊदी इस्लामी संस्था के द्वारा जो पूरे देश में सेवा के कार्य किए जा रहे हैं, पौधारोपण के कार्यक्रम के लिए उन्होंने जो कार्य किए जा रहे हैं वो सब बहुत ही सारी काबिलियत कार्य हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मांगरोल में जाकर संस्था पे नगर पालिका जितना भी हमसे कहेंगे पौधों का कारगा हम सभी प्रदान करने के लिए तत्पर संगठन है। इसके तहत कई कार्य धार्मिक कार्य के साथ साथ सामाजिक कार्य जैसे हिंदुस्तान को हरा भरा रखने के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पौधारोपण का कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर ये पौधारोपण का कार्य जारी है ताकि हमारा हिंदुस्तान हरा भरा रहे। और जो इसके मामला जो दावत इस्लामी ऑर्गेनाइजेशन के तहत और भी बहुत सारे काम होते हैं सामाजिक कार्य में, जैसे हमारे माशरे के अंदर फैली हुई बुराइयाँ जैसे जुआ, शराब, नशा, इस तरह के जो होते हैं उन लोगों को समझाकर इन बुराइयों से दूर किया जाता है। दावत इस्लामी के तहत अभी जैसे कोविड का मामला हुआ, इसमें जो लोग फौत हुए हैं, इंतकाल किए हैं, मरे हैं, उन लोगों का गवर्नमेंट की गाइडलाइन के मुताबिक उनका आखिरी कार्यक्रम किया गया। इस तरह के बहुत सारे काम दावत इस्लामी करती है। इसी तरह से अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे गरीब परिवार थे जो कि उनकी स्थिति गंभीर थी, उन लोगों को माली एतबार से भी उनकी मदद की गई, यानी कैश रकम उन तक पहुँचाई गई। इसी तरह से उन तक राशन किट भी पहुँचाए गए ताकि वो अपने फैमिली का गुजारा अच्छा कर सकें। और भी बहुत सारे इसके दावत इस्लामी के कार्य हैं। आने वाले वक्त में यतीम खाने भी खोले जाएंगे। इसी तरह से दावत इस्लामी स्कूल चलाती है, मदारिस चलाती है और भी इस तरह के धार्मिक कार्य में माशाल्लाह शामिल है। कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है? हमारे पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ 12 लाख पौधा लगाने का हमारा लक्ष्य है और ये पूरे मुल्क हिंदुस्तान में लगाए जाएंगे। मेरा नाम सद्दाम निज़ामी अख्तारी है, डिस्ट्रिक्ट नीमच से ताल्लुक़ है। शानी निकाय सदस्य के दौसा आगमन पर नेहरू युवा केंद्र दौसा ने किया भव्य स्वागत और डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी की मनाई जयंती। दौसा में कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की स्वशासी संस्था नेहरू युवा केंद्र संगठन के शासी निकाय सदस्य राजेंद्र प्रसाद सेन ने नेहरू युवा केंद्र दौसा का विजिट किया। NY के दौसा के जिला युवा अधिकारी राकेश आरोलिया की अध्यक्षता में अशोक पुवाल द्वारा मंच संचालन करते हुए हीरालाल महावर द्वारा रंगोली बनाकर भव्य स्वागत किया गया। APA
रमाशंकर द्वारा युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए विशिष्ट अतिथियों का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राजेंद्र प्रसाद सेन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर माल्यार्पण कर युवाओं का नेहरू युवा केंद्र संगठन का महत्व बताते हुए कार्यप्रणाली समझाई। जिला खेल अधिकारी श्री पुष्पेंद्र सिंह ने युवाओं का उत्साहवर्धन किया। जिला वन अधिकारी दौसा केतन शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण के लिए युवाओं को प्रेरित करते हुए वृक्षारोपण के लिए नेहरू युवा केंद्र दौसा संबंध युवा मंडलों एवं युवा स्वयंसेवकों को उचित दर ₹1 प्रति पौधे की दर से पौधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया। वहीं जल पुनर्वास कार्यक्रम के पूर्व मूलधार महेश आचार्य ने युवाओं का वर्षा जल को बचाने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सहयोगी योगाचार्य पतंजलि महिला राज्य प्रभारी राजस्थान विजयलक्ष्मी को सम्मान पत्र देकर भी सम्मानित किया गया। वहीं इसी तरह संगठन मुख्यालय दिल्ली के निर्देशानुसार जिले के योग दिवस पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 युवा मंडल गोलाना, बांदीकुई युवा जागृति मंडल गुड़ा, संपतपुरा रामगढ़ पचवारा, भीमराव अम्बेडकर युवा मंडल बेजूपाड़ा तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले 3 राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दिलीप गुजर महुआ, लोकेश गुजर बसवार, सचिन मीना नागला रजावताना को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक ने अपना मानदेय एवं कार्यकाल बढ़ाने हेतु राजेंद्र प्रसाद सेन को ज्ञापन दिया। सेन ने उचित मांग बताते हुए उच्च अधिकारियों को बात करने का भी आश्वासन दिया गया। इस दौरान राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक राकेश मेहरा, दुर्गेश गौतम, योगेंद्र कुणाल, ज्योति मंजू सैनी, सोहनलाल बेरवा, रमावतार, उमेंद्र दिनेश, कुंती जरावना, मीना उमेश, राजेंद्र एवं अन्य 30 से अधिक युवा ने भाग लिया। दौसा से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मां पर ट्रैक्टर चढ़ाने वाला हत्यारा बेटा पुलिस की गिरफ्त में। मां पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या करने वाले कातिल बेटे को मांगरोल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से अभियुक्त को न्यायालय में जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि बटोड़ा गांव निवासी ब्रजमोहन सुमन के घर से बाहर बैठे परिजनों पर शराब के नशे में ट्रैक्टर से जानलेवा हमला किया था। उसमें करीब 74 वर्षीय भूली को गंभीर चोट आई थी, जिसे 1 जुलाई की रात्रि को मांगरोल के प्राथमिक उपचार केंद्र में 12 जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। जो उसके बाद भूली बाई ने 3 जुलाई की सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था, जहां पुलिस ने आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मांगरोल से कुलदीप सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। दिनांक 2 जुलाई 2021 को दयाली चित्रलाल माली निवासी मटवाड़ा ने 12 हॉस्पिटल में एक लिखित रिपोर्ट दी कि दिनांक 1 जुलाई की रात्रि को 10:30-11 बजे फरार थी और उसकी पत्नी भूली बाई, उसका बड़ा बेटा लक्ष्मी चंद और उसकी जुआई नामदन और बेटी संतोष चबूतरे में बैठे बातचीत कर रहे थे। उसका छोटा बेटा मंडी में जो काम करता है उसने ट्रैक्टर लेके आया रात्रि को और ट्रैक्टर खड़ा करके घर चला गया। वहाँ से ताऊ का दोस्ता करके बाहर आया और मुझे आपस में कोई बोलचाल हो गई। इस बात को लेकर के वो वापस घर जाके और ट्रैक्टर को लेकर जाके जो बैठे हुए थे उनके ऊपर चढ़ा दिया, जान से मार करके से नेर से चढ़ाया, जिससे और तो सब आगे चित्रमल की पत्नी भूली बाई के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया, जिससे उसके कमर में चोटें आई, जिसको मांगरोल रेफर किया। मांगरोल से 12 हॉस्पिटल रेफर किया था, जिसकी इलाज चल रहा था। इसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से अनुसंधान के दौरान उसको मृतका का पोस्टमार्टम कराया गया, सब सौंपा गया था और अनुसंधान करके मुंजिम करके मुंजिम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया गया। उससे अनुसंधान जारी है। पुलिस की शराब पर कार्रवाई, 6 लाख रुपए की शराब पकड़ी। कोटा ग्रामीण पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लाख रुपए की राजस्थान निर्मित अवैध शराब की खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान आरोपी कोटा के महावीर नगर 3rd हॉल RK-पुरम निवासी शिवराज गुजर को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिंद्रा पिकअप में अवैध शराब भर कर ले जा रहा था। इसी दौरान पुलिस की टीम ने नाकाबंदी के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से महिंद्रा पिकअप में रखी 107 पेटियों में
7,680 पौवे बरामद किए गए हैं, जबकि शराब की कीमत करीब 6 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सुकेत थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। आईपीएस पंकज चौधरी का कोटा आगमन पर किया स्वागत और अभिनंदन। मंगलवार को निर्भीक निरपेक्ष आईपीएस पंकज चौधरी एसडीआरएफ कमांडेंट का कोटा आने पर इस्तकबाल मोर्चा प्रमुख मोहम्मद हुसैन की अगुवाई में कोटा प्रेस क्लब में अभिनंदन किया गया। आईपीएस पंकज चौधरी ने हाल ही में राजस्थान एसडीआरएफ की कमान संभाली है। उनके बाद पहली बार पंकज चौधरी कोटा आए। उन्होंने बधाई देते हुए उनका स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रेमचंद शर्मा, संभागीय अध्यक्ष मोहम्मद रियासत, जिला अध्यक्ष मोहम्मद शकील, यूनुस अंसारी, इमरान खान, जाकिर खान, शोएब खान आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। सांसद ने ली जानकारी, सभी विभागीय अधिकारी रहे मौजूद। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की दिशा बैठक हुई, जिसमें सांसद ने जिले के सभी विभागीय के आला अधिकारियों को आम जनहिताई चलाई जा रही भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रगति की जानकारी ली। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित डीआरडीए सभागार में चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा की मानसिक बैठक आयोजित हुई। जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़, जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा और बड़ी सादड़ी विधायक ललित ओसवाल की उपस्थिति में हुई। इस बैठक में सांसद सीपी जोशी ने बैठक में उपस्थित जिले के विभिन्न विभागों, जिसमें से स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, कृषि पालन, जिला उद्योग केंद्र, रसद विभाग, शिक्षा विभाग सहित कई अन्य विभागों के आला अधिकारियों से भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रगति की जानकारी ली। सांसद ने मुख्य रूप से किसानों के हितार्थ प्रधानमंत्री की ओर से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति के विशेष तौर से जानकारी ली। वहीं पीएचडी और पीडब्ल्यूडी से अधिकारियों से भी आमजन के लिए भारत सरकार की ओर से दिए गए विभिन्न कार्यों को बजट के बारे में जानकारी ली। वहीं बैठक में कई अवसरों पर जिला प्रमुख डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने कई अधिकारियों को समय पर काम पूरा नहीं होने पर पर्याप्त जानकारी नहीं होने के अभाव में खरी खोटी भी सुनाई। बैठक में जिले के आला अधिकारियों के अलावा जिले के प्रधान और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल परिचय सम्मेलन एवं भव्य सम्मान समारोह संपन्न। हाल ही में पोलोदी मड़ेतवाल दर्पण परिवार के तत्वावधान में भव्य अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन पूरे भारत के विभिन्न पंचायतों के अटूट नेतृत्व में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसी क्रम में परिचय सम्मेलन के सभी सक्रिय पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रतिभागियों और भव्य डिजिटल सम्मान समारोह रखा गया। दर्पण परिवार से विकास करोड़िया ने बताया कि सम्मानित सूची का अंतिम चरण पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता से हमारे जूरी बोर्ड के मेंबर्स केदार काका, मोहन गुप्ता, दिनेश समिता, डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी ने विभिन्न मापदंडों जिनमें पंचायत की सक्रिय सहभागिता, उनकी कार्य की प्रगति रिपोर्ट को देखकर किया। आगे संचालनकर्ता प्रीति गुप्ता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन के भव्य सम्मान समारोह के अध्यक्षता केदार काका, मुख्य अतिथि मोहन गुप्ता, दिनेश समिदार, विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य वक्ता डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी, विशेष आमंत्रित अतिथि के मातृशक्ति से मेड़तवाल समाज कुचनेर की शान लाडबाई भंडारी, साथ ही दर्पण परिवार के मार्गदर्शक ब्यावरा शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता समाज सेवी अशोक गुप्ता, वीएचपी आदि की गरिमामयी उपस्थिति में एकमात्र भवानी मंडी पंचायत को प्रथम पुरस्कार बेस्ट प्रमोशन हेतु परिचय सम्मेलन 50 श्रेणी में प्रथम पुरस्कार भवानी मंडी पंचायत टीम के नेतृत्व को मिला, जिसे नगर प्रमुख मेगा घनश्याम, दिलीप गुप्ता एवं समन्वयक टीम के प्रतीक गुप्ता, गोवर्धन गुप्ता आदि ने डिजिटल रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्राप्त किया। इसके बाद प्रथम व्यक्तिगत श्रेणी में वीडियो प्रमोशन कैटेगरी एवं दर्पण परिवार में सर्वोच्च सक्रिय सहभागिता में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने पर व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय परिचय सम्मेलन में उच्च मापदंडों एवं गुणवत्ता रैंकिंग पर आने हेतु मुख्य सचिव योजना प्रबंधन डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी द्वारा एकमात्र मेगा घनश्याम को फेस ऑफ द ईयर सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉक्टर नयन प्रकाश गांधी ने मेघा के बारे में बताया कि वे एक शख्सियत है जिसने बेहतर गुणवत्ता, व्यक्तित्व शैली एवं सुप्रीत का व्यक्तित्व के साथ हर गतिविधियां एवं सारी कार्यशालाओं में सक्रिय उपस्थिति दी एवं जमीनी स्तर पर दिलीप गुप्ता, प्रतीक गुप्ता, गोवर्धन गुप्ता एवं वरिष्ठ मार्गदर्शक राजेश करावन, कमलेश दलाल,
कामाक्षी गुप्ता आदि के साथ मिलकर हर कार्य को बड़ी तसल्ली से किया एवं भवानी मंडी में हमेशा बेहतर रूप से छवि दी। इसलिए आज दर्पण परिवार उनका सर्वश्रेष्ठ छवि का सम्मान देकर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। मेघा के वीडियो के हजारों में लाइक एवं सैकड़ों में कमेंट एवं शेयर थे उनकी और आइन विशिष्ट कृति के लिए दर्पण परिवार का सर्वोच्च व्यक्तित्व श्रेणी का महिला सम्मान यूवी महिला के रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। दर्पण परिवार जमींदार ने विशेषता जरापुर की बेटी को भवानी मंडी की बहू को यह पुरस्कार प्राप्त करते देख स्वयं अभिभूत हो गए। समाज की असंख्य महिलाओं ने मेघा को व्यक्तित्व सोशल मीडिया के माध्यम से भी बधाई थी। भवानी मंडी से एक बार फिर सुरेश कुमार वर्मा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभी विधायकों को साधा। कोरोना को लेकर कांग्रेस पर किया तीखा हमला, पिता की प्रतिमा पर किए पुष्प अर्पित। कांग्रेस छोड़ने के बाद पहली बार रतलाम आए राज्यसभा सांसद भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अल्प प्रवास में जिले के तीनों भाजपा विधायकों को महत्व देकर उनके साधा। सिंधिया तीनों विधायकों के घर जाकर उनमें मिले तो भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधन में दौरान कोरोना को लेकर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला किया। रतलाम में वो अपने पिता की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करना भी नहीं भूले। आज दोपहर को मंदसौर से रतलाम जिले में माननखेड़ा टोल नाके पर प्रवेश के समय रतलाम के सांसद गुमान सिंह डामोर, जावरा मंदसौर के सांसद सुधीर गुप्ता, जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे, रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना, भाजपा प्रदेश सदस्य निर्मेश व्यास के स्वागत किया। यहाँ से सांसद सिंधिया जिसे जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के जावरा स्थित निवास पर पहुंचे। विधायक डॉक्टर पांडे के निवास पर अपनी दादी राजमाता विजयराजे सिंधिया को और विधायक डॉक्टर पांडे के पिता पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण पांडे के बीच में रिश्तों की याद किया। यहाँ से सिंधिया पीपलोदा होते हुए रतलाम आए, जहाँ रतलाम विधायक चैतन्य कश्यप के निवास पर भी गए, जहाँ उन्होंने उनसे चर्चा की। इसके बाद रतलाम के बदनावर जाते समय रतलाम ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना से ग्राम सरवाड़ स्थित निवास पर भी हुए। जावरा रतलाम में सांसद सिंधिया कोरोना के कारण काल का गास बने पार्टी के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के यहाँ भी शोक संवेदना व्यक्त करने गए। सांसद सिंधिया ने रतलाम में कृषि उपज मंडी परिसर में स्थित अपने पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। रतलाम के विधायक चैतन्य कश्यप के निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद सिंधिया ने रतलाम में अपने संबोधन को याद करते हुए कोरोना काल में राज्य सरकार द्वारा जनता के लिए किए गए कार्यों का बखान किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कमलनाथ सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि कोरोना के समय कमलनाथ या कांग्रेस की सरकार होती तो सोचो मध्य प्रदेश का क्या होता। जिन लोगों को समय नहीं था और जनता के लिए जिन लोगों का आशय अभिलाषा केवल भ्रष्टाचार की टिकी हो, जिन्हें सिद्धांत व खिलाफी पर निर्भर थे, जो सकारात्मक कार्य की सोच को छोड़ लेकिन केवल मैं वजह विरोध फिजूल के कटाक्ष कर रहे थे। पूरी कांग्रेस पार्टी को क्वार्टरिन हो चुकी थी। कांग्रेस केवल ट्विटर पर टिक टिक करना बस यही किया। उन्होंने कभी भी कहते हुए वैक्सीन ठीक नहीं है, जिस भारत को आयात करना पड़ता था स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और बाकी चीजों को वैक्सीन के लिए 10 साल पहले उस तक भारत ने 10 महीने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 देशी वैक्सीन का उत्पादन किया गया, जिसका निर्यात पूरी दुनिया में हो रहा है। सब लोगों को दिल गर्व से फूल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस दिल सिकुड़ रहा है। केवल कटाक्ष करना, केवल विरोध करना वैक्सीन ठीक नहीं, बीजेपी की वैक्सीन है। वैक्सीन में मास से जो लोग कटाक्ष कर रहे हैं वही लोग आज लाइन लगा रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं कि भाग जा रहे हैं। अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने के लिए हमें संकल्प लेना है, घर घर तक पहुंचाना है। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मीडिया से चर्चा कहा कि 2 दिन के दौरे पर हूँ मनावर कांड पर कहा है कि इस वाक्य को मैंने सुना ही नहीं, उस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस द्वारा ट्वीट पर कहा है कि मुझे इस पर कुछ कहने की जरूरत नहीं कि कांग्रेस के मस्तिष्क में अभी भी पूर्ण रूप से सपने की तरह मंडराया हुआ हूँ। यह तो मेरी खुशकिस्मती है कि यह आप मुझसे पूछिए कि मैं कब तक उनके सपने में आऊँगा। केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार वाले प्रश्न पर कहा कि अभी 2 दिन से दौरे पर हूँ। रतलाम, मंदसौर, जावरा, पीपलोदा का आज दौरा किया है। कल नीमच में था, अब बाहर होकर इंदौर जा रहा हूँ। कल देवास और इंदौर का दौरा है। मैं भाजपा का आम कार्यकर्ता हूँ, उसी शैली में काम करता रहूंगा। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। मैंने देखिए, मैं पिछले 2 दिन से दौरे पे रहा हूँ। जिस वाक्य को मैंने स्वयं सुना नहीं है पूरा,
उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता। दूसरा आपने कहा कि कांग्रेस ट्विटर पे टिक करती है और उसका हर दूसरा ट्वीट आपके खिलाफ होता है, क्योंकि लगातार जब से आपने बीजेपी ज्वाइन की तब से लगातार आपके ऊपर हमले कर रही है सोशल मीडिया के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, आपसे नाराजगी है उसकी बरकरार है? देखिए, इस पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के मस्तिष्क में अभी भी पूर्ण रूप से सपने की तरह मैं अभी भी बन रहा हूँ। तो अगर वो मेरे बारे में सोच रहे हैं तो मेरी खुशकिस्मती है, और क्या कहूँ। कब तक सपना मंडराते रहेगा? तो आप उनसे पूछिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं दौरे पे हूँ, मैं जनता के समक्ष में दुख बांटने के लिए, उनका दुख बांटने के लिए आज रतलाम में हूँ, मंदसौर में हूँ, बदनावर में हूँ, पिपलौदा में हूँ, जौरा में हूँ, धार में हूँ, इंदौर में हूँ। कल मेरा मंदसौर नीमच का दौरा रहा, परसों मेरा देवास उज्जैन का दौरा है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं और उसी शैली में कार्य कर रहा हूं। जरा अपना मास्क मैंने संदर्भ दिया था ढाल और तलवार का कोरोना के संदर्भ में, और अगर आप भी इतने ही चिंतित हैं जितना मैं चिंतित हूं तो फिर आप उसे सही संदर्भ में लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफिला रोका और पहुंचे सेव की दुकान पर। रतलामी सेव को बनते देखा और जानकारी ली। अपने साथ भी लेकर गए रतलामी नमकीन सांसद सिंधिया। राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर सोमवार को रतलाम आए, जहां शहर के विधायक चैतन्य कश्यप के निवास स्थान से जब उनका काफिला रवाना हुआ तो एक नमकीन की दुकान पर रतलामी सेव को बनते देखा। अपने गाड़ी को रुकवाया और गाड़ी में उतरते ही उन्होंने सबसे पहले सेव बनाने की जानकारी ली। सेव बनते देख सिंधिया ने कहा कि पहले कभी सेव बनते नहीं देखा, काफी मेहनत लगती है सेव बनने में। उन्होंने कहा कि रतलाम के सेव भारत में प्रसिद्ध है, इसे और ऊंचाइयों के मुकाम तक ले जाना चाहिए। इस दौरान वह अपने साथ सभी प्रकार के नमकीन भी लेकर गए। अचानक से सेव की दुकान के सामने काफिला रुकते ही अधिकारी की अपनी गाड़ियों से उतरकर बाहर निकले। अधिकारी भी नहीं समझ पाए कि आखिरकार माजरा क्या है। अब बता दें कि सिंधिया रविवार को मलवाचल के दौरे पर थे। रविवार को जहां नीमच मंदसौर थे तो सोमवार तक रतलाम आए। कोरोना के दिवंगत भाजपा कार्यकर्ताओं के निवास स्थान भी पहुंचे। सिंधिया कांग्रेस नेता के रूप में रतलाम कई बार आ चुके हैं, लेकिन पहले कभी भी उन्होंने सेव बनाने की जानकारी नहीं ली। भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार वो रतलाम आए थे, जो सेव बनते देखा और किसी तरह बनाई जाती है ये भी पहली बार उन्होंने देखा। रतलाम से कीर्ति वर्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विपिन पोरवाल नाम है मेरा। सिंधिया जी आए थे, क्या देखा उन्होंने देखा है कि जिस तरीके से यहाँ पे नमकीन बनाया जाता है और जिस तरीके से रतलाम का नमकीन पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो वो किस तरह से बनता है कभी आंखों से देखा नहीं है। तो उन्होंने जिस तरह से बन रही है सेव उसको देखते हुए वो रुके और पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह से सेव बनती है और किस तरह से पूरा मेहनत लगता है इसके अंदर। क्या बता बोल के गए बोले काफ़ी मेहनत का काम है और रतलाम का सेव और भी प्रसिद्ध हो। यहाँ का स्वाद ही अलग है, यहाँ का वातावरण ऐसा है कि यहाँ के सेव बड़ी स्वादिष्ट लगती है। हाँ बिल्कुल, हमने उनको यहाँ का रतलाम का पूरा सभी प्रकार का नमकीन उनको भेंट करा है। रुपए के लेन देन में युवक को बुरी तरह पीटा, वीडियो हुआ वायरल। रतलाम स्टेशन रोड थाना क्षेत्र में एक मारपीट का मामला घटित हुआ है, जिसमें 3 से 4 युवकों ने मिलकर 2 युवकों को लाठी डंडे से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह वीडियो स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के जावरा फाटक का है। कुछ लोगों ने मोटी व लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की। फरियादी की शिकायत पर स्टेशन रोड थाना पुलिस ने नामजद 3 लोगों को विरुद्ध धारा 327 में प्रकरण दर्ज किया है। फरियादी मोंटी ने पुलिस को बताया कि मारपीट करने वाले मुझसे अवैध वसूली कर रहे थे, पैसे की इसलिए मारपीट की है। इस संबंध में पहले भी पैसे को लेकर इनके बीच बातचीत भी हुई थी, लेकिन कल लाठी डंडों से पीट डाला। रतलाम ब्यूरो रिपोर्ट, कीर्ति वर्रा। ये कल दोपहर की बात है। जावरा रोड पर कुछ लोगों ने मोंटी और लोकेश जायसवाल के साथ मारपीट की है।
जो प्राइवेसी तौर पे ये जानकारी मिली है कि ये लोग अवैध रुपयों की मोन्टी से मांग कर रहे थे, तो इसी बात को लेकर इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की है, जिसके संबंध में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट की गई है और बाकी अन्य साथी फरार हैं। और अवैध वसूली 327 मारपीट, रास्ता रोकना और विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके लिए आरोपी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है, जल्दी गिरफ्तार किया जाए। सर किस बात को लेकर विवाद होगा? फरियादी के प्राइवेसी तौर पर फरियादी का ये ऐसा कहना है कि ये मुझसे जो है कह रहे थे कि इनकी पहले कोई बात हुई होगी, लेन देन की बात, और उसी पे ये पैसे मांग रहे थे और नहीं देने के लिए उनके साथ मारपीट करी है। तो फरियादी का ऐसा कहना है कि मेरे साथ अवैध वसूली कर रहे हैं, इसीलिए मारा है। बाइक में हुई आमने सामने भिड़ंत, एक युवक की मौत। छिपापड़ो धरनौदा शाहजी कस्बे के निकट बोरखड़ी रोड पर स्थित पड़ाव के बालाजी के नजदीक आमने सामने आ रही 2 बाइकों में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिससे कोटड़ा कांगला निवासी गोवर्धन भील की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पप्पू भील गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद हरनौदा शाहजी पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। गौरतलब है कि कोटड़ा कांगला निवासी दोनों काका भतीजे हरनौदा शाहजी साप्ताहिक हाट से खरीदारी करके अपने गांव जा रहे थे, जहां रास्ते में आमने सामने आ रही बाइक में भिड़ंत हो जाने से यह हादसा हो गया। छिपापड़ोद से ब्यूरो रिपोर्ट। बिजली के खंभे के करंट की चपेट में आने से 2 बैल की हुई मौत। खैराबाद में रात को शमशान के पास ग्राम पंचायत की दुकान के सामने लगे बिजली के पोल में करंट आने से 2 बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। शाम को पानी की बौछार आने से बिजली के पोलों के पास पीपल के पेड़ के नीचे 2 बैल पानी से बचने के लिए आकर खड़े हो गए थे, लेकिन वहीं पास में लगे बिजली के खंभे में करंट आ गया, जिसकी वजह से वो चपेट में आने से दोनों बैलों की मौके पर ही मौत हो गई। बिजली के खंभे के पास ही हेडपंप लगा हुआ था, जिसमें दुकानदार के आसपास रहने वाले पानी भरने आते हैं। गनीमत रही कि उस समय हेडपंप पर कोई पानी नहीं भर रहा था, नहीं तो वह भी इस खंभे के करंट की चपेट में आ सकता था और वहां बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे की सूचना खैराबाद GSS पर दी गई, वहां से तुरंत बिजली बंद कर दी। बिजली की विभाग के कर्मचारियों ने आकर बिजली के पोल से करंट विच्छेद कर दिया, फिर लाइट को चालू। हुआ? बड़े दिनों दर्शन दिया आपने। अरे चौधरी साहब, मैं तो पुराने ट्रैक्टर के मारे परेशान हो गया हूँ। आनो जानो तो रोज लगे हो रहे, पर पुराने ट्रैक्टर के मारे और ऊपर से कोरोना की बीमारी, अंत दुखी हो गया हूँ मैं। अनिल चौधरी साहब आपके पास आया हूँ। ठीक है ठाकुर साहब, आपकी सारी समस्या मुझे समझ में आ गई है। अब आपको जो ऐसा ट्रैक्टर दूंगा नया मैं, इसमें आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है चौधरी साहब, ट्रैक्टर हमारे जैसा मजबूत, दमदार और टिकाऊ होना चाहिए। अरे श्यामलाल जी, ठाकुर साहब को ट्रैक्टर दिखाइए आप।